हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बताने जा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो में से एक नीडल आगे कर लिया और कैरिज को मैंने लेफ़्ट साइड रखा है इस तरह से। फिर मैं वेस्ट धागा लूँगी और कैरिज में लगाऊंगी और एक सिलाई लगाऊंगी वेस्ट धागे से। वेस्ट धागा मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें सिंगल बॉर्डर बनाना है, तो सिंगल बॉर्डर के लिए मैं वेस्ट धागा यूज़ करती हूँ ताकि मुझे कॉम को हैंग करने में इजी हो। और इस तरह से दोनों साइड से मैंने लास्ट एक एक नीडल पीछे कर लिया। मुझे टोटल 69 नीडल्स चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हो 35 के पास है और यहाँ पे भी, तो ये 69 नीडल्स है टोटल। ये सारी नीडल्स मैंने आगे कर ली है। अब मुझे जिस धागे से यूज़ करना बनाना है वो ले लूँगी। इस तरह से मैंने ये धागा ले लिया है और सिंगल बॉर्डर बनाने के लिए मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। इस तरह से पहले एक नीडल में रख के फिर दूसरी से इस तरह से एक एक करके पीछे नीडल्स को पीछे करती गई। इसी तरह से मैं ये सारी नीडल्स में धागे को लपेट लूँगी। इस तरह से ये मैंने सारी नीडल्स में धागे को लगा लिया है। अब कैरिज की सेटिंग देख लेते हैं। इसको मैं आगे रखूँगी, 8 नंबर पे सेट किया और इसको भी आगे, और ये पीछे है 9, जिससे मेरी चाहे नीडल्स आगे हो या पीछे हो सारी नीडल्स बनेंगे। अब मैं 8 सिलाइयाँ लगाऊंगी बॉर्डर बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिलाइयाँ लगा लिया। अब मुझे बॉर्डर को लैश टूल की हेल्प से बनाना है, तो उसके लिए मैं ट्रांसफ़र इस तरह से ये नीडल्स डिवाइडर ले लूँगी सिलेक्टर, और एक एक नीडल्स को आगे करके बीच में 3 नीडल का गैप है। जो नीडल मैं आगे कर रही हूँ उसको मैं इस तरह से निकाल के फिर लैश टूल की हेल्प से इसको करूँगी, बनाऊँगी हाथ से मैनुअली इस तरह से। इसको मैं लास्ट तक खोल लूँगी। पहले ये कॉम और वेस्ट धागा है उसको भी हटा लूँगी। इस तरह से नहीं करना है क्योंकि हमने इसको डबल, अगर सिंगल बनाया होता तब आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन हमने दो दो नीडल में रैप किया। तो इस तरह से पहले ये 2 धागे पकड़ने, फिर बीच में 2 रो का धागा को छोड़ के फिर बनाना स्टार्ट करना है इस तरह से। एक बार मैं ये हटा लेती हूँ फिर आपको क्लियरली दिखेगा। सबसे पहले हम इसको लास्ट तक निकाल लेंगे। इस तरह से फिर ये दोनों साइड से जो लूप है इनको पकड़ेंगे, बीच में 3 धागे को छोड़ेंगे इस तरह से और लास्ट तीसरे वाले को ले लेंगे। 3 4 5 6 7 6 टाइम्स हमने इसको बनाना है। पहले इस तरह से ये सारे धागे खोल लिए, दोनों साइड से ये लूप है इनको पकड़ लेंगे इस तरह से। फिर तीसरे धागे को हम ऐसे पकड़ेंगे, बीच में जो 2 धागे उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे इस तरह से। ये सारा बॉर्डर हम इसी तरह से बना लेंगे। ये 2 लूप दोनों साइड से हमने लूप जो है वो ले लिए इस तरह से। फिर बीच में 2 नीडल छोड़ के थर्ड रो का जो धागा है उसको लेंगे और इस तरह से बना लेंगे। एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं लास्ट में आपको। ये दोनों लूप इस तरह से पकड़े हैं हमने, फिर बीच में ये धागा छोड़ेंगे इस तरह से। 3 नहीं लेने हैं हमें, 2 ही लेने हैं इस तरह से। देख रहे तो वो छोटा हो जाएगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। ये 2 लूप लेंगे पहले हम, उसके बाद बीच में 2 धागे छोड़ेंगे, थर्ड वाला जो है उससे हम बनाएंगे उसको इस तरह से, और इसी तरह से इसको बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे।
और अगर आप क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हो तो जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें सिंपल नीटिंग मशीन और ब्रदर नीटिंग मशीन दोनों मशीन्स की ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। इस तरह से ये हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें वेट और हुक लगा लूँगी। अब इसको 10 नंबर पे जो बॉर्डर है वो हमने 8 नंबर पे बनाया है और उसके बाद हम इसको 10 नंबर पे बनाएंगे। पहले मैं इसमें 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी इस तरह से। अब हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लास्ट में ये जो है स्टार्टिंग में जो छोड़ेंगे हम बाजू के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए, और बीच वाले हमें 23 नीडल्स लेनी है। और उसके बाद वाले फिर स्टार्टिंग के ये वाले नीडल्स ले रही हूँ, 23 नीडल है ये। यहाँ से इसको पीछे रखेंगे ताकि जो हमारी नीडल्स पीछे वही बने, जो आगे है वो ना बने। एक सिलाई लगाऊंगी, फिर इनको भी मैं आगे ही कर लूँगी और मशीन से कैरेज से ये वाला धागा हटा के वेस्ट धागा लगाऊंगी इसमें। और यहाँ साइड से 23 नीडल जो है उनको वेस्ट धागे में बना लूँगी। इस तरह से 23 नीडल है हमारे। चार से 5 वेस्ट धागे से सिलाइयाँ लगा लूँगी क्योंकि इसको हमें ऐसे ही निकाल लेना है। अब ये नीडल्स भी मैं आगे कर लूँगी, या तो आप निकाल भी सकते हैं। अब दूसरी साइड से जो हमारे 23 नीडल्स है वहाँ से भी ऐसे ही करना है हमें। इस तरह से मैं कैरेज को इस साइड लेके गई, ये 23 नीडल्स को पीछे किया। अब ये जो वेस्ट धागा है इसको मैं ऐसे लेके आऊँगी और इसको ऊपर करूँगी फिर से। सारी नीडल्स को आगे किया मैंने और पीछे लेके गई धागे को। अब फिर से यही 23 नीडल्स को पीछे किया और यहाँ पे मैं 4 to 5 सिलाइयाँ लगाऊंगी वेस्ट धागे से ही। इस तरह से अब ये भी वेस्ट धागे में ऐसे निकाल दूँगी। एक प्लेन खाली धागे को हटाने के बाद मैंने सिलाई लगाई और यहाँ से भी इनको पीछे करूँगी 23 को, और इसको भी इस तरह से मशीन से निकाल लिया। अब हमारे सेंटर में ये 23 नीडल्स बचे हैं। दो सिलाइयाँ लगाई। अब दोनों साइड से लास्ट से हमने 2 नीडल आगे की, एक नीडल के गैप में, और जो खाली नीडल है उसको भी आगे करेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड एक एक जाली बन गई। फिर से 2 नीडल आगे करके एक नीडल का गैप दूंगी और 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, 1 2। फिर से 2 नीडल को आगे ट्रांसफ़र करूंगी एक नीडल के गैप में और 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी। इसी तरह से इसमें ये बैक पार्ट है हमारा, तो इसमें हमें 15 सिलाइयाँ लगानी है। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ मैं स्वेटर। अगर आप उससे बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसमें जो सिलाइयाँ वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट बन गया है। अब मैं आपको इस तरह से ये बताती हूँ इसमें डायग्राम बना के। यहाँ पे हमने पहले 69 नीडल्स लिए। जो बीच वाले नीडल है 23 नीडल है और दोनों साइड भी 23 और 23 है। जो दोनों बीच वाले जो 23 है वो हमारे बैक पार्ट हो गया। और ये जो है ये हमारा लास्ट वाला जो है ये 11 फंदे होंगे, ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए है। और ये लास्ट वाले जो 23 नीडल है इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12 और 11। 11 फंदे जो होंगे दोनों साइड से लास्ट वाले वो हमारे फ्रंट पार्ट के लिए होंगे और
जिसको मैं पिंक से हाईलाइट करूँगी, वो 12 नीडल्स हैं, वो बाजू बनाएंगे उससे। तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।